नमस्कार साथियों, एस कंपटीशन क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत है। और बेटा, जो रेलवे डी ग्रुप की आरआरबी डी ग्रुप की जो तैयारी हमारी ओर से कराई जा रही है उसमें कर्मयोगी बैच में ये सीरीज की पहली क्लास है। और सीरीज के दो पार्ट होते हैं, जैसे कि एक नंबर सीरीज और एक लेटर सीरीज। तो आज जो क्लास है वो नंबर सीरीज से रिलेटेड है। इसमें जितने भी प्रकार बनते हैं मैं उनको आपके समक्ष रखूंगा और उनके बेहतरीन क्वेश्चन जो मैं आपके लिए लेकर आया हूँ वो मैं आपको प्रैक्टिस कराऊंगा। एक कंपाइलेशन पूरा बहुत बेहतरीन तैयार किया गया है बेटा संस्था की ओर से। शुरुआत करते हैं बेटा इस चैप्टर में। तो इस चैप्टर में सबसे पहले आपको कुछ चीजें हैं जो कंपलसरी है, आनी ही चाहिए, क्योंकि तभी हम चैप्टर को अच्छी तरह पढ़ पाएंगे। तो सबसे पहली जो चीज है वो बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट है, जिसमें कि आपको 1 से लेके 20 तक, या मेरा ऐसा मानना है कि 20 नहीं, इसमें हम 1 से लेके 30 करते हैं। क्या करते हैं? 1 से लेके 30 तक। 1 से लेके 30 तक क्या करना है आपको? सर 1 से लेके 30 तक आपको स्क्वायर लर्न करने हैं। क्या करने हैं? स्क्वायर लर्न करने हैं 1 से लेके 30 तक के। 1 से लेके 30 तक आपको स्क्वायर लर्न करने हैं। कितने तक करने हैं? 30 तक। 1 से लेके 30 तक के स्क्वायर लर्न करने हैं। मैं बेटा एक बार लिख देता हूं सभी स्क्वायर्स को। जैसे मैं आपको कहूं 1 का स्क्वायर 1 होता है, 2 के स्क्वायर की बात करें तो 4 होता है, 3 का स्क्वायर अगर हम देखें तो 9 होता है, 4 का स्क्वायर अगर हम देखें तो बेटा 16 है। इसी प्रकार 5 की बात करें, 5 का स्क्वायर आपका 25 है, 6 का स्क्वायर बेटा आपका 36 है, 7 का स्क्वायर देखें 49 है, 8 का स्क्वायर करें 64 है। इसी प्रकार हम आगे देखें 9 का स्क्वायर 81, 10 का स्क्वायर 100 है, 11 का स्क्वायर बेटा कितना है? 121 है, 12 का स्क्वायर देखें अगर तो 144 है बेटा, 13 का स्क्वायर अगर हम करें तो 169 है। कितना है? 169। 14 का अगर स्क्वायर देखें तो कितना है? 196 है। 15 का स्क्वायर देखें 225 225, 16 का स्क्वायर 256, 17 का स्क्वायर 289, 18 का स्क्वायर बेटा 324, 19 का स्क्वायर 19 का 361, 20 का स्क्वायर 400। आगे लिखते हैं बेटा इसी प्रकार से। आगे स्क्वायर को अगर हम देखें तो अब हम लिखते हैं बेटा 21 से आगे। तो मैं एक बार नंबर लिख लेता हूं पहले। 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 एंड 30। तो इनके एक बार स्क्वायर और लिख देते हैं बेटा सभी के। 21 का स्क्वायर देखें 441, इसका देखें 484, 529, 776, 625। उसके बाद देखें तो 676, 676 हो गया। उसके बाद देखें बेटा 729, 729 के बाद 784, 784 के बाद हम बात करें किसका? 29 का स्क्वायर होता है 29 का स्क्वायर कितना होता है? 881, 881 हो गया 29 का, और इसका हो गया 9। तो ये सारे स्क्वायर्स हो गए जो कि मैंने आपको बताया कि 1 से लेके 30 तक हमें स्क्वायर सारे लर्न होने चाहिए। क्या होना चाहिए? 1 से लेके 30 तक सभी स्क्वायर को हमें लर्न करना है। और स्क्वायर को लर्न करने के बाद अब आते हैं बेटा एक और चीज है, अब आते हैं बेटा क्यूब्स पर। तो अगर मैं क्यूब की बात करूं तो 1 से लेके आपको 10 तक क्यूब लर्न होने चाहिए। क्या होने चाहिए? क्यूब लर्न होने चाहिए, तभी आप इस चैप्टर की शुरुआत कर पाओगे। तो अगर मैं क्यूब की बात करता हूं, क्यूब्स की अगर मैं बात करता हूं अगर मैं क्यूब की बात करूं, 1 का क्यूब 1 है, 2 का क्यूब 8 है, 3 का क्यूब है बेटा 27, 4 का क्यूब है आपका 64, 5 का क्यूब है 125, 6 का क्यूब है 216, 7 का क्यूब है 343, 8 का क्यूब है 512, 9 का क्यूब है 729 और 10 का क्यूब है 1000। ये बहुत सिंपल सी चीज है जो आपको आनी ही चाहिए। क्या क्या आना चाहिए कि सबसे पहले आपको एक तो 1 से लेके 20 तक बेटा स्क्वायर लर्न होनी चाहिए, और स्क्वायर लर्न होने के साथ आपको 1 से लेके 10 तक क्यूब लर्न होने चाहिए। और क्यूब की अगर हम बात करेंगे
तो क्यूब लर्न होने के बाद ये सारी चीजें आपको देखनी है इसमें। ये स्क्वायर हो गए आपके और ये क्यूब हो गए। 21, 22, 23, 24, 25, 25, 26, 27, 28, 29। 29 में बेटा एक मिस्टेक है, सॉरी। 29 को थोड़ा सा 29 वाला देखेंगे थोड़ा सा। ये आपका 841 है। क्या है? 841, 881 नहीं है, 841 है। तो आपके सारे क्यूब हो गए बेटा 1 से लेके 30 तक आपके क्यूब लर्न हो गए। उसके बाद 1 से लेके 10 तक आपके, सॉरी 1 से लेके 30 तक आपके स्क्वायर हो गए और 1 से लेके 10 तक आपके क्यूब हो गए। वैसे देखो 1 से लेके कितने भी संख्या तक के स्क्वायर निकालने की एक ट्रिक होती है, पर ट्रिक को हम जब फॉलो करेंगे तो ये एग्जाम के लिए अगर किसी बड़े नंबर का स्क्वायर या क्यूब करना है तो उसके लिए तो रिलेवेंट है, बट ऐसी सीरीज में आप निकालो तो उसमें समझ आया होगा। इससे अच्छा है कि आपको लर्न होनी चाहिए, इसलिए आप 1 से लेके 30 तक तो स्क्वायर लर्न कर लीजिए और 1 से लेके आपके 10 तक करीबन आपको क्यूब लर्न होनी चाहिए। अब बेटा इसके आगे अगर हम देखें तो इसके आगे क्या है, छोटी छोटी चीजें, जैसे कि आपको मल्टीप्लाई आना चाहिए, बहुत सिंपल है। प्लस करना आना चाहिए, डिवाइड करना आना चाहिए, ठीक है, और आपका सब्ट्रैक्शन आना चाहिए। ये जो हमारे बोर्ड मास के रूल्स फॉलो होते हैं, ये चारों चीजें आपको आनी चाहिए। फिर अगर मैं दूसरी तरफ थोड़ी सी और आगे बात करूं तो सबसे पहला तरीका है कि आप सीरीज का डिफरेंस देखो। क्या देखें? डिफरेंस देखो। अगर डिफरेंस आपको मिल जाता है तो सेम पैटर्न फॉलो करेगी डिफरेंस के हिसाब से। दूसरी चीज, अगर आपको डिफरेंस नहीं मिल रहा तो वो एक कोई ना कोई स्पेशल पैटर्न दे रही होगी जिसमें कि ऑड नंबर होंगे, इवन नंबर होंगे, ऑड नंबर होंगे, इवन नंबर होंगे, या फिर सभी में ऑड नंबर होगा, ठीक है, या फिर सभी में डिफरेंस में देखें तो हम प्राइम नंबर होंगे, ठीक है, या फिर सभी में सम नंबर हो सकते हैं। क्या हो सकते हैं? सम नंबर हो सकते हैं। या फिर अगर हम देखें तो सीरीज के डिफरेंस में वो क्या कर सकते हैं, जैसे कि कोई स्पेशल नंबर दे दिया, जैसे किसी का स्क्वायर है, किसी का क्यूब है, किसी का स्क्वायर है, किसी का क्यूब है, किसी का स्क्वायर है। तो ये स्क्वायर और क्यूब मैंने आपको बताए हुए हैं। ज्यादा टफ क्वेश्चन नहीं आता है, बस आप उनके दो नंबरों के बीच की लिंक पता कर लीजिए, उससे आप आसानी से कर सकते हो, ठीक है। तो अब बेटा शुरुआत करते हैं। इसमें टाइप 1 है। टाइप 1 में क्या है कि आपको इस प्रकार से क्वेश्चन देगा वो, जैसे आपके सामने क्वेश्चन नंबर 1 लिखा हुआ है, एक क्वेश्चन मार्क देगा, जैसे क्वेश्चन मार्क है। क्वेश्चन मार्क के बाद बताना है कि आपको आगे वाली सीरीज, आगे वाला जो नंबर है वो क्या आएगा। तो एक पैटर्न फॉलो कर रही है सीरीज, उसके बाद बताना है आपको आगे वाला नंबर क्या होगा। तो अगर मैं देखूं तो इन नंबर में इन दोनों का डिफरेंस कितना है? आपने कहा इन दोनों का डिफरेंस 6 है। अगर मैं ये दोनों के डिफरेंस की बात करता हूं तो ये दोनों का डिफरेंस कितना है आपका? ये दोनों का डिफरेंस बेटा आपका 13 है। अगर मैं इन दोनों के डिफरेंस की बात करूं तो इन दोनों का डिफरेंस 27 है। अगर मैं ये दोनों नंबर का डिफरेंस देखूं तो ये दोनों नंबर का डिफरेंस 55 है, और आगे वाला हमें नंबर पता करना है। फिर अब एक चीज देखी जाए कि अगर मैं इस नंबर का डबल करूं, इस नंबर का डबल कितना होता है? 12 होगा, और 12 में एक नंबर ये ज्यादा है। इसका डबल करें 26, उसमें ये एक नंबर ज्यादा है। इसका डबल करें कितना होगा? 54, उसमें ये एक नंबर ज्यादा है। तो इसका मतलब इसका डबल करके आगे आंसर आ सकता है। तो देखो दो तरीके हैं इस क्वेश्चन को सोल्व करने के। या तो एक तरीका ये है, देखो पहला तरीका तो मैंने बताया आपको इस तरीके से, और दूसरा तरीका क्या है इसमें? दूसरा तरीका ये है कि बेटा 5 का दोगुना कितना? 10, उसमें ये एक ज्यादा। 11 का दोगुना 22, इसमें ये 2 ज्यादा। 24 का दोगुना 48, 48 में 3 ज्यादा। इसका दोगुना कितना होगा? 102, उसमें 4 ज्यादा। कितना आ गया? 106। अब 106 का आप दोगुना करो, कितना आता है? 212, और 212 में 5 ज्यादा कर दो, कितना आएगा? 217। 217 इसका राइट आंसर है, ऑप्शन सी इज करेक्ट। 217 इसका राइट आंसर है। बहुत आसानी से आपने कर लिया होगा। या तो आप बीच में डिफरेंस पता कर लीजिए, और डिफरेंस अगर आपको नहीं मिल रहा है तो उसमें ऐसा लिंक बनाइए कि उसका डबल का 1 ज्यादा, डबल का 2 ज्यादा, डबल में 3 ज्यादा, डबल में 4 ज्यादा। इस प्रकार से आपको कोई ना कोई लिंक मिलता जाएगा, जिससे कि आप आसानी से क्वेश्चन को कर पाओगे। सारा प्रैक्टिस सेशन चल रहा है। एक चैप्टर को स्टार्ट करने में जो चीजें क्या बोलते हैं रिलेवेंट होती हैं वो आपको बताई जाती हैं। उसके बाद उससे रिलेटेड इतने बेहतरीन क्वेश्चन है वो सारे प्रीवियस ईयर के आपके सामने रखे जाते हैं, आपके समक्ष रखे जाते हैं। तो बेटा ये देखते हैं, देखो इसमें अगर क्वेश्चन की बात करते हैं तो इस क्वेश्चन में अगर मैं देखूं तो देखो, अगर मैं इन दोनों का डिफरेंस देखूं तो कितना डिफरेंस है? डिफरेंस है इसका कि डिफरेंस की अगर हम बात करें तो डिफरेंस है इन दोनों में 7 का। अगर यहां डिफरेंस देखा जाए तो कितना डिफरेंस है? 22 का। यहां डिफरेंस देखा जाए तो कितना है? 7।
37 का डिफरेंस। अगर यहां डिफरेंस की बात करें हम तो 1 और 6 61 का डिफरेंस है। क्या कुछ मैच बन रहा है इसमें? कुछ मैच बन रहा है? कुछ मैच इसमें नहीं बनना, डिफरेंस के हिसाब से तो मैच नहीं बनना, तो इसका मतलब इसको हम डिफरेंस के तरीके से तो सॉल्व नहीं कर सकते। तो अब किस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं वो मैं आपको तरीका बताता हूं। डिफरेंस का इसमें सेट नहीं बन रहा, डिफरेंस के तरीके से ये सॉल्व नहीं होगा। अब डिफरेंस के तरीके से सॉल्व नहीं है तो किस तरीके से सॉल्व हो सकता है? अगर मैं इसमें देखूं तो पहला नंबर है हमारा 4 है, फिर नंबर कितना है? फिर नंबर है आपका 11, फिर है 30, फिर 6, ऐसे करके नंबर। तो अगर मैं 4 के पास की नंबर की बात करूं तो किसी का क्यूब है क्या? ये क्यूब तो नहीं है, 2 का स्क्वायर होता है, पर तो 2 का स्क्वायर, फिर ये स्क्वायर नहीं बनना, फिर ये नहीं बनना, ये नहीं बनना, ये नहीं बनना। तो अगर मैं देखूं कि ये 1 के क्यूब में 3 अगर जोड़ दिया जाए तो क्या 4 हो जाएगा? तो आपने कहा 4 हो जाएगा। फिर मैं कहूं कि 2 के क्यूब में अगर मैं 3 जोड़ दूं, 2 का क्यूब कितना होता है? 8, 8 में 3 जोड़ूं तो 11 होता है, बिल्कुल सही है, 11 आ रहा है। क्या फिर मैं 3 का क्यूब करूं, उसमें 3 जोड़ दूं, 3 का क्यूब कितना होता है? 27, 27 में 3 जोड़ते हैं हम, कितना आ रहा है? 30 आ रहा है, हाँ जी बिल्कुल सही है। क्या 4 का क्यूब 64 होता है, उसमें 3 जोड़ के 67 हो रहा है? हाँ जी हो रहा है। 5 का क्यूब कितना होता है? 5 का क्यूब आपका होता है बेटा 125, और 125 में अगर 3 जोड़ दूं तो मैं 128 हो जाता है। अब 6 का क्यूब कितना है? अगर 6 के क्यूब की बात करें, मैंने आपको भी याद कराया था, 6 का क्यूब होता है 216। कितना होता है? 216, ये देखो आपके सामने लिखा हुआ है। 6 का क्यूब कितना है? 6 का क्यूब है 216। तो 216 में आप 3 जोड़ दीजिए, क्या कर दीजिए? 216 में आप 3 जोड़ दीजिए, जो कि होगा आपका 219। राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? 219, ऑप्शन ए इज करेक्ट हो जाएगा। मैंने कहा आपको क्यूब स्क्वायर लर्न होनी चाहिए, आपकी लिंक तभी बनेगा, आपके दिमाग में तुरंत आएगा कि सर ये कुछ स्क्वायर में या क्यूब में टूट रहा है। आओ बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 की। क्वेश्चन नंबर 3 आपके सामने दिया हुआ है, 5 है, 13 है, 29 है, 61 है, 125 है और क्वेश्चन मार्क है। 5 का दोगुना कितना होता है? 10, 10 में 3 ज्यादा है। 5 के दोगुने में 10 ज्यादा है कि नहीं है? 5 में 2 का मल्टीप्लाई करा 10 आएगा, 10 में अगर मैंने 3 जोड़ा तो कितना आ गया? 13। 13 का दोगुना किया कितना आया? 26, 26 में अगर मैंने 3 जोड़ा तो कितना आया बेटा? 29, बिल्कुल सही है। अगर मैं 29 का दोगुना करूं, 29 का दोगुना कितना होता है? 58, 58 में अगर 3 जोड़ा हमने तो कितना आया? 61 आया। 61 का दोगुना किया, 61 का दोगुना कितना होता है? 122, 122 में 3 जोड़ा तो कितना आ गया? 125। अगर मैं 125 का दोगुना कर देता हूं, 125 का दोगुना कितना हुआ? 250, उसमें अगर मैं 3 जोड़ दूं तो कितना हो जाएगा? 253। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, 253, ऑप्शन डी करेक्ट। हमने क्या किया? 200 125 का डबल किया, 125 का डबल जैसे ही हम करते हैं तो 125 का डबल होता है 250, 250 होता है 125 का डबल, उसमें हम 3 ज्यादा जोड़ देते हैं तो अक्सर 153 हो जाएगा, जो कि राइट आंसर है, बिल्कुल सही है। अब देखते हैं बेटा आगे, क्वेश्चन नंबर 4 आपके सामने दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 4 में लिखा हुआ है कि 2, 8, 18, 32 और 50। अंतर की बात करते हैं। अगर अंतर देखें तो कितने का अंतर है? सर 6 का अंतर है। इसमें अंतर देखें तो 10 का अंतर है, यहां अंतर देखें तो 14 का अंतर है, यहां अंतर देखें तो 18 का। अब इनमें देखा कोई ना कोई सिमिलरिटी बन रही है बेटा, ये इसमें डबल सीरीज चल रही है। पहली सीरीज में तो अंतर ये वाला आया, इसके बाद भी एक अंतर आ रहा है, कितने का? 4 का अंतर। यहाँ कितने का? 4 का अंतर। यहाँ कितने का? 4 का अंतर। मतलब ये 4 4 ज्यादा है। 4 ज्यादा है कि नहीं है? जब 4 ज्यादा है तो इसमें अगर 4 ज्यादा करूं मैं तो कितना आएगा? 22। इसका मतलब 50 में और आने वाले नंबर में 22 का अंतर होना चाहिए। तो 50 में अगर मैं 22 जोड़ देता हूं तो कितना आता है? 72। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा आपका, 72 इसका राइट आंसर है। बहुत सिंपल है, अगर आप करना चाहो तो, और सारे बेहतरीन है, प्रीवियस ईयर के हैं और आपकी प्रैक्टिस के लिए बहुत अच्छे हैं ये। अगर मैं नंबर इसमें अंतर की बात करते हैं तो क्वेश्चन नंबर 5 में अंतर कितने का है? 5 का अंतर है। यहाँ अंतर देगा 7 का अंतर है। यहाँ अंतर देखो कितने का अंतर है बेटा? यहाँ अंतर कितने का है? 9 का अंतर है। यहाँ अंतर की देगा तो 11 का अंतर है। बेटा और नंबर की सीरीज चल रही है, 5, 7, 9, 11। अब कितना आएगा? 13। 13 मतलब इस वाले नंबर में और आगे वाले नंबर में 13 का अंतर होगा। जब इसमें मैं 13 जोड़ देता हूं तो कितना आएगा? 13 जोड़ने के बाद 9 और 3 12 की 2 हासिल 1 52। 52 ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, 52 आपका राइट आंसर है। आगे देखते हैं बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 आपके सामने दिया हुआ है, तो देखें अगर, तो बेटा ये किसका स्क्वायर है? आपने बताया सर ये 2 का स्क्वायर है। ये बेटा किसका स्क्वायर है? ये बेटा 4 का स्क्वायर है। ये देखें तो किसका स्क्वायर है? ये बेटा 6 का स्क्वायर है। अर्थात सभी सम संख्याओं के स्क्वायर दिए गए हैं।
सम संख्याओं के स्क्वायर की बात करता है, 2 है, 4 है, 6 है, 8 है, 10, 12, 14, 16, 18, 20। इसी प्रकार से सम संख्याएं आपको पता होंगी, क्योंकि आप एसएससी की तैयारी कर रहे हो, आप रेलवे डी ग्रुप की तैयारी कर रहे हो, आरआरबी एनटीपीसी की तैयारी कर रहे हो। जब आप बड़ी बड़ी तैयारी कर रहे हो तो छोटी छोटी चीजें आप सभी याद रखिए और सारी चीजों को पढ़ते रहिए, बार बार रिवाइज कीजिए बेटा, बार बार। अगला नंबर सम कौन सा होता है? 8 होता है। 8 का अगर हम स्क्वायर कर देते कितना आता है? 64। 8 का स्क्वायर 64 है। ऑप्शन ए करेक्ट हो गया बाबूजी, ऑप्शन ए करेक्ट है आपका, ऑप्शन ए करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 7वां क्वेश्चन आपके सामने दिया हुआ है। 7 है, 26 है, 63 है, 124 है और 215 है। सभी नंबर कुछ देखे देखे से लग रहे हैं। क्या लग रहे हैं देखे देखे से? मैं बताता हूं, देखो कैसे नंबर है। अगर हम इस पन्ने की बात करें, कौन सा पेज हमारा, मैंने आपको बताया था ये वाला पेज, तो इस पेज में कुछ नंबर आए हैं, जैसे ये नंबर, ठीक है, और भी कुछ उसमें नंबर दे रखे थे, ठीक है, जैसे कि, और मैं अगर देखूं एक मिनट, तो ये कुछ देखे देखे से नंबर लग रहा है। सर क्या देखे देखे से लग रहा है, मैं आपको बताता हूं बेटा। ये 2 का स्क्वायर जो होता है ना, सॉरी 2 का क्यूब 8, उसमें एक नंबर कम है, ये आपने कहा सही। फिर मैंने कहा आपसे कि ये जो है बेटा वो 5 के स्क्वायर में 25 होता है, उसमें एक नंबर ज्यादा है, ठीक है जी, मान लेते हैं आपकी बात। फिर अगर मैं इसकी बात करूं तो आप बोलोगे बेटा ये 4 का जो स्क्वायर होता है ना, क्या होता है? 4 का क्यूब कितना होता है? 4 का क्यूब 64, उसमें एक कम है। तो मतलब क्यूब वाले में तो एक कम कर रहा है और स्क्वायर वाले में एक जोड़ रहा है। क्या कर रहा है? क्यूब वाले में एक कम कर रहा है, स्क्वायर वाले में एक जोड़ रहा है। ऐसा हो सकता है क्या? नहीं बेटा, यहां गलती कर दी। क्या गलती कर दी? देखो ये गलती हो गई छोटी सी, ये गलती नहीं करनी है। देखो यहां भी क्या कर रहा है, ये देखो बताता हूं। ये भी बेटा 3 का क्यूब है। 3 का क्यूब कितना होता है? 3 का क्यूब होता है 27 में एक कम किया गया, 26 है आंसर। अब सही है, देखो 2 का क्यूब एक कम, 3 का क्यूब एक कम, 4 का क्यूब एक कम, 5 का क्यूब एक कम, 6 का क्यूब एक कम, 7 का क्यूब कितना है? 7 का क्यूब भैया आपका 343 में एक कम कर दो, कितना आता है? 342, 342 आएगा। ऑप्शन बी आपका करेक्ट हो जाएगा। ध्यान से देखना है, गलती बिल्कुल नहीं करनी है। आरआरबी का ही क्वेश्चन है, आरआरबी एनटीपीसी में क्वेश्चन आया था 2022 के एग्जाम में, जो आपका एग्जाम हुआ था उसमें क्वेश्चन है ये। आपके सामने एक और क्वेश्चन दिया हुआ है, क्वेश्चन में लिखा हुआ है 1, 4, 10, 22 और इस प्रकार से क्वेश्चन है। अगर मैं देखूं तो देखो 1 का 2 गुना कितना होता है? सर 1 का 2 गुना होता है आपका 2, उसमें 2 ज्यादा है। क्या है कि 1 का 2 गुना और उसमें 2 ज्यादा किया है तो आया 4। 4 का अगर हमने 2 गुना करा और उसमें 2 ज्यादा करा तो कितना आएगा? 10। 4 का 2 गुना कितना होता है? 8। 8 में 2 ज्यादा जोड़ा तो 10 आ गया। अगर मैं 10 का 2 गुना कर दूं और उसमें 2 ज्यादा कर दूं तो कितना आएगा? 22। 10 का 2 गुना कितना होता है? 20 और 20 में 2 ज्यादा तो 22। अब 22 का 2 गुना कर दें, क्या कर दें? 22 का 2 गुना उसमें 2 ज्यादा कर दें। 22 का 2 गुना कितना होता है? 44। 44 में 2 ज्यादा किया तो कितना आ गया? 46 आ गया, जो कि दे रखा है। इसका मतलब 46 का अगर हम 2 गुना करें और उसमें 2 ज्यादा कर दें, क्या कर दें? 46 का 2 गुना होता कितना है? 46 का 2 गुना सर होता है आपका 92, और 92 में अगर 2 ज्यादा कर देंगे तो कितना आएगा? 94। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। 94 इसका राइट आंसर है। अगर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन 9th आपके सामने दिया हुआ है, बेहतरीन कंपाइलेशन है सारे क्वेश्चंस का। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने दिया हुआ है कि 5 है, 16 है, 51 है, 158 है। नंबर दूर दूर है बहुत। अंतर की अगर हम बात करेंगे तो बहुत बड़ा अंतर बनेगा, तो अंतर ना देखकर एक चीज देखें कि 5 का 3 गुना होता है। अगर मैं 5 से 16 तक पहुंचने की अगर ट्राई करूंगा तो कैसे करूंगा? उसका गुणा ही करूंगा। 5 का 3 गुना कितना होता है? 15। उसमें अगर मैं 1 जोड़ दूं तो कितना पहुंच जाऊंगा? 16 तक, ठीक है। 16 का 3 गुना कितना होता है? 16 का 3 गुना आपने कहा कि 48 होता है, और 48 में अगर मैं 3 जोड़ दूं तो कितना पहुंच जाऊंगा? 51 पहुंच जाऊंगा जी, चलो सही है। अगर मैं 51 का 3 गुना करूं तो 51 का 3 गुना आपका होता है 153। 153 में अगर 5 जोड़ दें तो कितना हो जाएगा? 158 हो जाएगा। अर्थात यहां पे तो ये 3 गुना करके नंबर लाता है, फिर उसके बाद ये कौन से नंबर जोड़ रहा है? उसके बाद सारे ऑड नंबर जोड़ रहा है। ये कौन से? उसने 1 जोड़ा, 3 जोड़ा, 5 जोड़ा, आप कितना जोड़ेगा? 7 जोड़ेगा। किसमें? 158 के 3 गुने में। 158 का पहले 3 गुना करो, 8 या 24 की 4 हासिल 2, 15 या 45 और 2 47। इसमें आप कितना जोड़ो? इसमें आपने जोड़ा 7। जैसे ही आपने इसमें 7 जोड़ा तो आपका आएगा 481। 481 ऑप्शन सी आपका करेक्ट हो जाएगा। बहुत आसानी से कर सकते हो अगर पढ़ने का सही तरीका और पैटर्न आप जान लो कि रीजनिंग होती क्या है, उसको अपने दिमाग से कैसे
क्रैक करते हैं, उसके पैटर्न कैसे फॉलो करते हैं, आप बहुत आसानी से क्वेश्चन कर पाओगे बेटा। इसमें कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है, बहुत आसानी से सॉल्व कर सकते हो। देखो अगर हम इस नंबर की बात करते हैं तो सभी में ये दे रखा है, क्या दिया हुआ है कि अगर मैं इसका क्या करूं कि आपके सामने एक पैटर्न दे रखा है जिसमें ऐसे करके इस प्रकार से, इस प्रकार के, इस प्रकार का, ठीक है ठीक है ठीक है। देखो अगर मैंने एक का स्क्वायर किया, एक आया, उसमें एक जोड़ दिया तो दो आया, कितना आया, दो आया। अगर मैंने दो का स्क्वायर किया, चार आया, चार में एक घटा दिया तो कितना आया, तीन आया, तीन आया नहीं आया। फिर मैंने तीन का स्क्वायर किया जो कि 9 आया, उसमें एक जोड़ दिया तो कितना आया, 10। अब मैंने बेटा चार का स्क्वायर किया जो कि 16 आया और एक घटा दिया तो कितना आया, 15। अर्थात नंबर का स्क्वायर करता है एक जोड़ता है, नंबर का स्क्वायर करता है एक घटाता है, नंबर का स्क्वायर करता है एक जोड़ता है, नंबर का स्क्वायर करता है एक घटाता है। अब है आपका 25, तो 25 क्या है, 5 का स्क्वायर है, उसमें एक जोड़ा गया है तो आपका कितना आया, 26। अब इसके आगे की बात करेगा तो 6 का स्क्वायर करेगा जो कि कितना है, 36, उसमें से एक घटा देगा जो कितना आएगा, 35 आएगा। ऑप्शन बी आपका करेक्ट हो जाएगा, 35 इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 10 पे हम चल रहे हैं। बहुत बेहतरीन बेहतरीन क्वेश्चन संस्था के द्वारा आपके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट कराए जा रहे हैं, बेहतरीन प्रैक्टिस कराई जा रही है। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चला है। बेटा कुछ टेक्निकल ग्लिच के कारण वीडियो रुक गया था, इस वाले क्वेश्चन द्वारा शुरुआत करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 से। क्वेश्चन नंबर 11 में दिया हुआ है कि 1 है, 2 है, फिर 10 है, 37 है और 101 है। तो अगर मैं क्वेश्चन की बात करूं तो क्वेश्चन में कोई भी नंबर मैच नहीं कर रहा है, बट कुछ नंबर इसमें ऐसे हैं कि अगर हम सोच कर देखें तो क्यूब या स्क्वायर को जोड़ जोड़ के सीरीज को आगे बढ़ा रहे हैं। जैसे कि अगर मैं 1 का क्यूब करूं तो 1 का क्यूब कितना होता है, 1। अगर उसमें जैसे कि 1 का क्यूब कितना है, 1 का क्यूब 1 है, अगर उसमें 1 जोड़ दें हम तो कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। 2 का क्यूब कितना है बेटा, 2 का क्यूब है आपका 8, अगर उसमें मैं 2 जोड़ दूं तो कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। अगर मैं 3 की क्यूब की बात करता हूं, 3 का क्यूब कितना है, 3 का क्यूब कितना है, 3 का क्यूब है 27। 27 में देखो पहले 1 के क्यूब में मैंने 1 को जोड़ा, 2 के क्यूब में मैंने 2 को जोड़ा, अब 3 के क्यूब में मैं 10 को जोड़ता हूं तो कितना होता है, 37 होता है। और अगर 4 का क्यूब करें हम, 4 का क्यूब कितना है, 64, और 64 में हम कितना जोड़ दें, 37 को जोड़ दें, 64 में 37 जोड़ेंगे तो कितना होगा, 101 होगा। इसका मतलब सीरीज इस प्रकार से चल रही है। बहुत अच्छे लेवल का क्वेश्चन है, वैसे सीजीएल मेंस का क्वेश्चन है, वैसे ये एसएससी सीजीएल मेंस एग्जाम का क्वेश्चन है, ये 2020-22 में आया था क्वेश्चन ये। और अगर मैं 5 का क्यूब करूं, 5 का क्यूब कितना होता है, 125। 125 में कितना जोड़ दें, अगर 101 जोड़ दें, कितना जोड़ दें, 101 जोड़ दें, तो 125 में 101 जोड़ेंगे तो कितना होगा, 226 होगा, 226। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, लेवल का क्वेश्चन है। अगर आगे इस क्वेश्चन की बात करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन में बेटा क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12 जो है, क्वेश्चन नंबर 12 में आपके सामने रखा हुआ है कि 4 है, 7 है, 11 है, 18 है, 29 है, 47 है, क्वेश्चन मार्क है, उसके आगे सीरीज दी रखी है। तो अगर मैं नंबर की बात करूं तो 4 और 7 को अगर मैं जोड़ूं तो 11 हो जाता है। कितना हो जाता है, अगर मैं 4 + 7 कर देता हूं तो बेटा 11 होता है। और अगर 7 + 11 करता हूं तो बेटा होता है आपका 18। कितना होता है, 7 + 11 कितना होता है, 18। और अगर मैं 11 + 18 कर देता हूं तो 29 होता है। अर्थात क्या कर रहा है, ये नंबर को आपस में जोड़ता चला जा रहा है। मतलब इन दोनों नंबर को जोड़ के उसने ये बनाया, ये दोनों नंबर को जोड़ के उसने ये बनाया, ये दोनों नंबर को जोड़ के उसने ये बनाया, और ये दोनों नंबर को जोड़ के उसने ये बनाया। तो इस प्रकार से उसने सीरीज को आगे बढ़ाया हुआ। तो अगर मैं 29 और 47 की बात करता हूं, किस किस की, 29 और 47 की अगर मैं बात करूं तो 9 और 7 कितना होता है, 9 और 7 बेटा आपका 16 होता है। बाहर थोड़ा डिस्टर्ब हो रहा है, इसके लिए माफी चाहेंगे आपसे। होली का सेलिब्रेशन है, कोचिंग में इस समय होली सेलिब्रेट हो रही है, बस मेरा इंतजार कर रहे हैं वो लोग, पर मैं आपकी क्लास ले रहा हूँ, मैं सोचा कि क्लास लेकर फिर जाऊंगा मैं। तो 9 और 7 कितना होता है बेटा, 16, तो 6 कैरी हासिल, कितना हुआ, 2 और 4 कितना हुआ, 6 और 1 7, कितना हुआ, 76। 76 ऑप्शन ए है। एक मिनट, ऑप्शन ही छूट गया हमारा, ऑप्शन ए 76, ऑप्शन ए इस करेक्ट हो जाएगा। 76 इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए का। अब बेटा आगे की तरफ चलते हैं। आगे इसमें टाइप 2 है। टाइप 2 क्या है, टाइप 1 मैंने आपको बताया था, इसमें क्वेश्चन मार्क दे रखा होगा। टाइप 1 में किस प्रकार बताया था, मैंने आपको टाइप 1 बताया था कि एक क्वेश्चन मार्क दिया हुआ। टाइप 2 में क्या है, टाइप 2 में आपको गलत चुनना है। क्या चुनना है, गलत। उसमें एक सीरीज दी होगी, उसमें से एक जो नंबर होगा वो पैटर्न को फॉलो नहीं कर रहा होगा, उस पैटर्न को फॉलो ना करने वाले नंबर को ही हमें
आउट करना है कि ये नंबर हमारी सीरीज के हिसाब से रिलेवेंट नहीं है। क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 आपके सामने दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 1 में लिखा हुआ है 196 है, 169 है, 144 है, 121 है और 101 है। सारे नंबर किसी ना किसी के स्क्वायर है। मैंने इसीलिए सबसे पहले आपको क्लास स्टार्ट करते ही स्क्वायर लर्न कराए थे। सभी के स्क्वायर है, जैसे 1 का स्क्वायर है, 2 का स्क्वायर है, सभी के नंबर वो जो दे रखे हैं उसमें सभी के स्क्वायर दे रखे हैं। कैसे दे रखे हैं? सभी के स्क्वायर दे रखे हैं। तो स्क्वायर में अगर मैं देखूं तो देखो पहले लगा हुआ 169, तो 169 किसका स्क्वायर है? 169 होता है बेटा 14 का स्क्वायर। कितना होता है? 196, सॉरी 196। 169 जो है वो 13 का स्क्वायर है। कितना है? 169 कितना है? 13 का स्क्वायर है। 144 किसका है? 12 का स्क्वायर है। 144 किसका है? 12 का स्क्वायर है। 11 का स्क्वायर कितना होता है? 11 का स्क्वायर होता है 212। 121 11 का स्क्वायर है। और 10 का स्क्वायर कितना होता है? 10 का स्क्वायर होता है 100। पर हमें क्या दे रखा है? 101, अर्थात 101 इसमें गलत है, तो ऑप्शन ए इसका रॉन्ग हो जाएगा। इसमें लिखा हुआ कि सीरीज में कौन सा ऐसा नंबर है जो पैटर्न को फॉलो नहीं कर रहा, तो इसमें 101 जो है बेटा वो पैटर्न को फॉलो नहीं कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है, आपके सामने दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन 2 की अगर मैं बात करूं तो क्वेश्चन 2 में आपके सामने लिखा हुआ है कि 16 है, 22 है, 30 है, आगे से सीरीज दे रखी है। तो अगर मैं अंतर की बात करूं, दोनों में नंबर अंतर कितना है बेटा? दोनों में 6 का अंतर है। यहां से अंतर की बात करें तो 8 का अंतर है, यहां अंतर बात करें तो 45, 15 का अंतर है। 30 से 45 पे जाएंगे तो 15 का अंतर है, जो कि सही नहीं है, क्योंकि पहले सम का नाम अंतर चल रहा है तो इसमें भी सम का अंतर होगा। तो 6 का अंतर है, 8 का अंतर है, अब 10 का अंतर होगा। 10 के बाद फिर किसका अंतर होगा? 12 का। 10 के अंतर के हिसाब से 45 की जगह पे यहाँ पे 40 आना चाहिए था, तभी तो 12 का अंतर 52 पहुंच रहा है, और फिर कितने का? 14 का अंतर आपका 66 पहुंच रहा है। तो ऑप्शन बी इसमें रॉन्ग है। 45 इस सीरीज का भाग नहीं है, यहाँ पर 45 की जगह 40 आना चाहिए था। क्या आना चाहिए था? 40 आना चाहिए था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 आपके सामने दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 3 में लिखा हुआ है 125, 126, 124, 127, 123 और 129, अर्थात 5 के क्यूब में 5 का क्यूब है। ये क्या है? 5 का क्यूब। 5 के क्यूब में एक ज्यादा है, ठीक है, मान लिया। 5 के क्यूब में एक कम है, ठीक है, तो पहले एक ज्यादा हो गया, अब एक कम हो गया। फिर 5 के क्यूब में 2 ज्यादा है, तो 5 के क्यूब में 2 कम है। ये बात हमारी सही है। फिर 5 के क्यूब में 4 ज्यादा है। तो अगर मैं एक चीज देखूं, क्या देखूं? पहले आपने एक ज्यादा किया, ठीक, देखो इसको दूसरे तरीके से देखते हैं। एक और तरीका इसका मुझे समझ आ रहा है। देखो पहले आपने एक ज्यादा किया, फिर आपने 2 कम किया, क्या किया? कम। फिर आपने 3 ज्यादा किया, फिर आपने 4 कम किया, फिर आपको 5 ज्यादा करना है। जब 5 ज्यादा की बात होगी तो 128 आएगा। वैसे हम कर रहे थे तो भी 29 वाला ही इनकरेक्ट था, और अब भी 29 वाला ही 129 ही इनकरेक्ट है, तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट हो जाएगा। मतलब कि ऑप्शन डी जो है वो इस सीरीज का भाग नहीं है, अर्थात गलत नंबर कौन सा है? ऑप्शन डी इसमें गलत है। अब बेटा देखते हैं, देखो एक और क्वेश्चन दिया हुआ है। क्वेश्चन है 2496, इस प्रकार से सीरीज दे रखी है। तो अगर मैं 24 का 4 गुना करता हूं तो इसमें 96 से पहुंच जाता हूं। कितना पहुंचूंगा? 24 का 4 गुना अगर मैं करूं तो 24 का 4 गुना आपका 96 होता है। कितना होता है? 24 का 4 गुना 96 होता है। और अगर मैं देखो यहां से सॉल्व कराता हूं बेटा, 24 का अगर मैं 4 गुना करता हूं तो 96 होता है। अगर मैं 96 का 4 गुना करूं, 96 का देखो 4 गुना करके देखो, तो 6 चौक कितना हुआ? 24 की 4 हासिल 2, 9 चौक 36 और 2 38, तो कितना होता है? 384 होता है। 384 होना चाहिए, और यहां दे रखा 386, 386 दे रखा है, होना चाहिए 384। कितना होना चाहिए? 384 होना चाहिए। तो क्या 384 का 4 गुना 1536 होता है क्या? करके देख लेते हैं। 384 का अगर मैं 4 गुना करूं, 4 चौक 16 की 6 हासिल 8 चौक 32 और 33 के 3 हासिल 3, 4 के 12 और 3 15, बिल्कुल सही है। इसका मतलब 386 नहीं होगा, ऑप्शन बी इसमें इनकरेक्ट है, मतलब इस सीरीज का भाग नहीं है ये। हमारा आंसर ऑप्शन बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 आपके सामने दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 4 रिपीट कर दिया बेटा क्वेश्चन इसी को। क्वेश्चन नंबर 5 पे देखते हैं। 5 क्वेश्चन आपके सामने दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 5 में लिखा हुआ है कि 5, 10, 40, 80, 320, 550 और 2560। इसमें इसने 2 का मल्टीप्लाई किया है, तब ये 10 पे पहुंचा है। इसमें 4 का मल्टीप्लाई किया है। कितने का मल्टीप्लाई किया? 4 का। पहले 2 का मल्टीप्लाई किया, फिर 4 का मल्टीप्लाई किया।
फिर 2 का मल्टीप्लाई करा, फिर 4 का मल्टीप्लाई करा, अब ये 2 का मल्टीप्लाई करेगा, तो जब 2 का मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो 640 आएगा। आ क्या रहा है 550, तो इसका मतलब 550 वाला ऑप्शन इसमें डिफॉल्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 जो है उसमें लिखा हुआ है 0, 3, 8, 15, 17, 8, 15, 24, 33। दोनों का अंतर देखते हैं, 3 का अंतर है, इन दोनों का अंतर 5 का अंतर है, यहाँ दोनों का 7 का अंतर है, यहाँ दोनों का 9 का अंतर है, फिर यहाँ दोनों कितने अंतर होने चाहिए, यहाँ दोनों 11 का अंतर होना चाहिए। जब मैं 24 में 11 जोड़ू तो 35 आना चाहिए। कितना आना चाहिए 35, को सभी ऑड नंबर चल रहे हैं, ऑड नंबर के हिसाब से 35 आना चाहिए था, तो ऑप्शन डी इनकरेक्ट है, 33 नहीं आएगा। यहाँ पे क्या आएगा आपकी 33 की जगह आपका 35 आएगा। कितना आएगा 33 की जगह 35 आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 दिया हुआ है कि 2, 5, 10, 50, 500 इस प्रकार से दिया हुआ है। 5 में 2 का मल्टीप्लाई करा 10 आ गया, 5 में 10 का मल्टीप्लाई करा 50 आ गया, 50 में 10 का मल्टीप्लाई करा 500 आ गया, और 50 में 500 का मल्टीप्लाई हम करेंगे तो कितना आएगा 25 और 3 जीरो पीछे 25,000 आएगा। आ कितना रहा है 5,000। ऑप्शन मतलब 5,000 वाला गलत है, ऑप्शन डी नहीं है इसमें, जो इस सीरीज का भाग है। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा 9 है। क्वेश्चन नंबर 9 दे रखा है आपके सामने। क्वेश्चन नंबर 9 में देखो क्या किया गया है। क्वेश्चन नंबर 9 में पहले इसने क्या किया है, 1 का मल्टीप्लाई, सॉरी 1 का मल्टीप्लाई नहीं है, सॉरी, इसमें इसने 2 का मल्टीप्लाई किया। कितने का किया है 2 का मल्टीप्लाई। फिर इसने यहां से 12 का मल्टीप्लाई किया तो 24 आ गया, फिर 2 का मल्टीप्लाई किया है, फिर 12 का मल्टीप्लाई किया तो 48 में अगर हम 12 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 अट्ठे 96 की 6 हासिल 9, 12 चौक 48, 48 और 9 कितना होता है 48 और 9 कितना हुआ 576 होगा। 12 का मल्टीप्लाई 2 का मल्टीप्लाई फिर 12 का अगर इसमें 12 का मल्टीप्लाई अगर हम करें, नहीं 12 का मल्टीप्लाई हुआ है, रुको 1 मिनट, कुछ गलती तो नहीं है क्या किया गया देखो, एक मिनट द्वारा देख लेते। पहले इसने यहां से क्या किया 2 का मल्टीप्लाई किया, ठीक है, 1 में 2 का मल्टीप्लाई किया, अगर हमने 1 में 2 का मल्टीप्लाई किया तो 2 आ गया, और 2 में जब हमने 12 का मल्टीप्लाई किया तो कितना आ गया 24, और 24 में अगर हमने 2 का मल्टीप्लाई किया तो कितना आ गया 48 आ गया। तो 48 में बेटा हमें कितने का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 12 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। जब हम 48 में 12 का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 12 अट्ठे 96 की 6 हासिल 9, 12 चौक 48, 12 चौक 48 और 9 कितना हो गया 48 और 9 576 हो गया। कितना हो गया 576, तो यहाँ 576 आना चाहिए था। कितना आना चाहिए था 576 आना चाहिए था, 576 आना चाहिए। तो 384 इसमें नहीं है ऑप्शन, मतलब 384 वाला ऑप्शन गलत है। नेक्स्ट पे चलते हैं बेटा। नेक्स्ट इसमें दे रखा है ऑप्शन सेम क्वेश्चन है बेटा, ये वाला ऑप्शन इसमें गलत था, सेम क्वेश्चन मैच कर दिया, रिपीट कर दिया दोबारा से। क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 में आपके सामने दिया हुआ है 10 है, 14 है, 28 है, इसी प्रकार सीरीज आगे बढ़ रही है। अगर दोनों का अंतर अगर हम देखें, दोनों का अंतर कितना है 4 का अंतर है, यहाँ कितने का अंतर है 14 का अंतर है, फिर यहाँ देखें 4 का अंतर है, 2 का अंतर, 4 का अंतर, अगर यहाँ अंतर देखें तो कितने का अंतर है 32 का अंतर है, फिर यहाँ पे 4 का अंतर है। अच्छा देखो इस प्रकार से कर रहा है, रुको एक मिनट, एक अंतर निकाल रहा है और एक निकाल रहा है प्लस, क्या कर रहा है 4 का अंतर 2 गुना, 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 4 का अंतर फिर 2 गुना, 4 का अंतर फिर 2 गुना, फिर 4 का अंतर फिर 2 गुना। अब 4 का अंतर मतलब इसमें गलत बताना था, तो अगर हम 68 का 2 गुना करें ना 12 और 1 13, 136 आना चाहिए, 132 आ रहा है, ऑप्शन डी गलत है। इसमें कुछ नहीं करा है बेटा, सिंपल है, 4 का अंतर है 2 गुना है, 4 का अंतर है फिर 2 गुना है, 4 का अंतर है फिर 2 गुना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 12, क्वेश्चन नंबर 12 आपके सामने दिया हुआ है। अगर मैं देखूं तो क्वेश्चन नंबर 12 में बेटा अंतर देखें 4 का अंतर है, यहां से अंतर देखें 8 का अंतर है,
या फिर दोगुने में एक ज्यादा, दोगुने में एक ज्यादा वाली सीरीज चल रही है, वो ज्यादा सही लगेगी। देखो एक मिनट, दोगुने में एक ज्यादा की बात करें तो दोगुना उसका, 3 का दोगुना कितना होता है, 3 का दोगुना होता है भैया आपका 6, 6 में एक ज्यादा कर देते तो कितना आएगा 7, 7 का दोगुना करें अगर हम, 7 का दोगुना कितना होता है 14। बेटा देखते हैं इसको, देखो इसका दोगुना करा हमने, कितना आया 14, उसमें एक ज्यादा किया, 7 का दोगुना उसमें एक ज्यादा, उसमें 3 के दोगुने में एक ज्यादा, 7 के दोगुने में एक ज्यादा। अगर बेटा मैं यहां से 15 है तो 15 का अगर दोगुना करूं तो कितना आएगा 30, और फिर दे रहा है ये 9 ज्यादा, इसका मतलब ये यहाँ पे गलत कर रहा है। क्या कर रहा है, 15 के दोगुने में इसको एक ज्यादा करने चाहिए था, इसका मतलब 31 यहाँ आता, क्या आता 31, जैसे यहाँ 15 आ रहा था तो यहाँ कितना आता 31 आता, और फिर 31 का अगर ये दोगुना करता तो कितना आता 62, उसमें अगर ये एक ज्यादा करता तो 63 आता, जो कि सीरीज के साथ सही चल रहा था। तो इसका मतलब जो ऑप्शन इसने 39 दे रखा है ना, तो 39 नहीं आएगा, यहाँ पे 31 आएगा, 15 के दोगुने में एक ज्यादा, तो ऑप्शन बी है वो इनकरेक्ट है इसमें। एक और क्वेश्चन है बेटा, लास्ट क्वेश्चन, इसमें लास्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि 8 है, इस प्रकार से 8 है, 14 है, 26 है, 48 है, 98 है, इस प्रकार से सीरीज दे रखी है। और अगर इस सीरीज को हम देखें तो इसके दो गुने में दो कम, तो अगर मैं 8 का दो गुना करता हूं तो कितना होता है 16, मैं दो कम कर देता हूं कितना होता है 14, और 14 का अगर दो गुना करें तो कितना होता है 28, उसमें दो कम कर दें तो कितना होगा 26, अर्थात इसका दो गुना किया, जब 26 का हमने दो गुना किया तो कितना आया 52, 52 में दो कम करते हैं तो कितना आना चाहिए था 50 आना चाहिए था, 50 नहीं आ रहा, 48 आ रहा है, इसका मतलब ऑप्शन बी इसमें इनकरेक्ट है, 48 इसमें इनकरेक्ट है। बेटा लास्ट क्वेश्चन था ये, आई होप वीडियो आपको पसंद आई होगी, बस आप हमारे साथ जुड़े रहिए, सीरीज कंटिन्यू चलती रहेगी, जो हमने कर्मयोगी सीरीज जो चलाई है, कर्मयोगी सीरीज में ऐसी लगातार क्लासेस आती रहेंगी, आप अपनी तैयारी को बस हमारे साथ जुड़े रहिए। चैनल को बेटा सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए वीडियो को, और बस अपनी तैयारी को बेहतर बनाइए हमारे साथ जुड़ के। थैंक यू।